जय हिंद दोस्तों, विमेक स्टडी में आपका स्वागत है। अभी दशमलव और साधारण भिन्न के इस चैप्टर में हम क्वेश्चन नंबर 18 तक करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखो। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहे हैं 50905.009 का 100 बराबर क्या। देखो किस तरह करते हैं क्वेश्चन। 50905.009 का मतलब होता है गुणा 100। तो बराबर हो गया आपका 100 की गुणा करने पे 2 जीरो बढ़ जाती हैं, तो आपका हो गया 50905.009 और 2 जीरो। तो क्योंकि 3 स्थान छोड़ के आपका पॉइंट है, तो 3 स्थान छोड़ के पॉइंट लगेगा 1 2 3। तो अब आपका रह गया 5090.9, क्योंकि पॉइंट के बाद की जीरो को हम नहीं लगाते हैं। तो आपका ये आंसर आ गया 5090500.9। देखो कि कौन सा विकल्प इससे मैच कर रहा है। तो आपका विकल्प 5090500.9, ये आपका विकल्प सी सही है। तो आपका विकल्प सी हो गया। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे हैं 7.1 प्लस 2.81 और प्लस 0.09 का मान। देखो इस तरह की पॉइंट वाले को देखो दशमलव में किस तरह जोड़ना है। तो 7.010 दो स्थान तक रख लेते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद हम जीरो रख सकते हैं, 1 2 कितनी भी। तो 2.81 और हो गया 0.09। बस पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए जोड़ने के लिए। तो यहाँ पे आपका हो गया 9 और 1 10 का 0, हासिल को 1, 8 और 1 9 और 1 हासिल 10 हो गया। तो इसका भी 0, पॉइंट के यहाँ पॉइंट आ गया। तो आपका ये हासिल यहाँ पहुँच गया 1। तो 7 और 1 8 और 2 10। तो आपका आंसर आ गया 10.00। ये आपका आंसर हो गया। तो पॉइंट के बाद की जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो आपका आंसर 10 रह गया। देखो 10 कौन सा है आंसर आपका। तो आपका विकल्प डी सही है। दशमलव के जोड़ने का ये बिल्कुल सही तरीका है। इस तरह से आप कोई भी दशमलव का सवाल में जोड़ सकते हैं। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहे हैं 5.99 माइनस कोस छोटा 3.64 प्लस 2.36। तो हम पहले छोटे कोष्ठ में जो संख्या दे रखी है इन्हें जोड़ लेते हैं अलग रखे। तो 3.64 और 2.36, तो 6 4 10 हो गया आपका 0, फिर 6 3 9 और 1 हासिल का, फिर 10 0। तो यहाँ हो गया 3 और 2 5, 1 हासिल लग गया। तो ये आपका हो गया 6.00। तो इसका मतलब 6 आपका 6 आ गया है दोनों का। 3.64 और 2.36 इसका मान 6 है। तो हम 5.99 माइनस 6.00, तो 6.00 में से 5.99 घटा लेते हैं। तो 6.00 से हम 5.99 माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ 10 में यहाँ से दहानी ली, यहाँ 10 हो गया, 10 में से 9 गया 1, यहाँ 9 रह गया, 9 में से 9 0 और पॉइंट के स्थान पे पॉइंट आ गया। तो 10 मैंने आपको बताया था जोड़ें या घटाएं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। तो आपका आंसर आ गया
0.01, ये आपका आंसर हो गया। तो आपका विकल्प कौन सा सही है, क्योंकि ये माइनस की वैल्यू आएगी, क्योंकि 6.00 माइनस के हैं, तो ये आंसर आपका माइनस का हो गया। तो आपका विकल्प है जी सी, सही है आपका विकल्प। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखो। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहे हैं 1.125, ये आपका प्लस का पद है और आपका ये वाला प्लस का पद है, और माइनस के ये वाला पद माइनस का है और ये वाला पद माइनस का है। ये जो चिन्ह लगा रखा है ये जनरली सभी क्वेश्चन में लगाते हैं हम लोग, तो इसे माइनस ना समझें आप। तो आपको प्लस प्लस के जोड़ लेते हैं पहले। तो 1.125 और एक प्लस का है आपका 1.125। तो हम इसे जोड़ते हैं, 5 और 5 10 की 0, 2 2 4 और एक हासिल का 5 और एक और एक 2.1। तो आपका ये आ गया प्लस का मान। अब माइनस का देख लेते हैं। तो माइनस के हैं 0.125 और एक माइनस के आपके हैं 0.250, ये माइनस के हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में हम इस तरह भी कर सकते हैं। देखो ये प्लस का पद है और ये माइनस का, ये दोनों आपस में क्रॉस हो गए, तो आपके 1.125 और माइनस के 0.250 बचे। तो सीधा इसमें से इसे घटा लेंगे। देखो इस तरह घटाएंगे, 1.125 में से सीधा घटा लेते हैं 0.250। तो 5 में से यहाँ सीधा 5 आ जाता रहे, यहाँ 12 में से 5 गए 7। तो यहाँ आपके ढाई लेते हैं, तो यहाँ हो गया 10, 10 में से 2 गए 8 बचे। तो आपका आ गया 0.875। तो आपका ये आंसर हो गया 0.875 प्लस क्या है ये। तो आपका विकल्प देख लेते हैं कौन सा सही है। तो विकल्प आपका ए ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपका हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखो किस तरह करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में दे रखा है 358.43 माइनस 58.43 अपॉन में क्वेश्चन मार्क है क्या बराबर 1। तो देखो पहले हम इन दोनों की वैल्यू को माइनस कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 358.43, इसमें से माइनस कर लेते हैं 58.43। तो माइनस करने पे 0, यहाँ भी 0 आ गया, 0.8 में से 8 गए तो भी 0, और 5 में से 5 गए तो 0, और वो आपका 3। तो ये आपके 300 बचे। तो अब हम इसे 300 की वैल्यू ऊपर रख देंगे। तो आप हो गया आपका क्वेश्चन 300, क्वेश्चन मार्क से देखिए एक्स रख लेंगे और बराबर हो गया आपका 1। तो क्वेश्चन मार्क या एक्स की इसमें गुणा करेंगे, तो ये हो गया आपका 300 बराबर एक्स। तो आपका एक्स का वैल्यू हो गया 300, तो आपका मान 300 आ गया। तो विकल्प देख लें, तो आपका विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहे हैं 0.63, इसके ऊपर वार दे रखा है प्लस 0.37, इसके ऊपर भी वार दे रखा है। तो देखो जिस क्वेश्चन के ऊपर वार दे रखा है, अगर हम दो स्थानों के पॉइंट हटाते हैं तो अपॉन में 100 करते हैं, पर अगर हम वार लगा हुआ है तो इसके नीचे 99 करते हैं। तो देखो आपका हो गया 63/99 प्लस 37/99। तो आपका आ गया जी 100/99, या इसे लिख सकते हैं हम 1/1/99। ये भी इसका मतलब भी यही है 100/99, क्योंकि 99 कम 99 100। तो इसे इस तरह भी लिख सकते हैं हम 1.01, इसके ऊपर बार, इस रूप में भी हम इसे लिख सकते हैं।
तो आपका इस रूप में आंसर है। तो आपका विकल्प देख लेते हैं। तो आपका विकल्प ए ठीक है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 24 तक हम करा चुके हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।